मेहंदीपुर का ही दरबार है, यहाँ भी पेशियाँ होती हैं। चलिए हमारे साथ। दोस्तों, देश में प्रमुख धार्मिक स्थलों में एक बागेश्वर धाम सरकार के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहां जाने से सभी श्रद्धालुओं के सारे दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान बालाजी यानी हनुमान जी का ये एक प्रसिद्ध मंदिर है, जो अब कानपुर में भी तैयार हो रहा है, जहां हम आपको ले चलेंगे और इस धाम के दर्शन कराएंगे। इस धाम की विशेषता ये है कि श्रद्धालु अपनी अर्जी लगाते हैं तो मंदिर में आए श्रद्धालुओं का भगवान बालाजी द्वारा कष्ट दूर किया जाता है। ये मंदिर बैदानी गांव पोस्ट मंधना कानपुर नगर में स्थित है, जहां 41 दिन की पदयात्रा के बाद बालाजी सरकार को रथ के द्वारा लाया गया है। उनकी अपार शक्ति इनको खास बनाती है, जिसमें आज भी अखंड ज्योति जल रही है। चलिए शुरू करते हैं यहाँ का सफर। अगर आप भी जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने, तो आज हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे कैसे आप कानपुर से बागेश्वर धाम जहां आ रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री, कैसे आप पहुंचे, पूरा रूट मैप आज हम आपको बताएंगे। पहले शुरुआत करते हैं गुरुदेव चौराहे से, और ये देख सकते हैं हमारे पीछे मेट्रो स्टेशन है। अगर यहाँ से आप जाना चाहते हैं तो किस रूट से जाएं, कैसे जाएं, सब कुछ आपको बताएंगे। क्या कुछ सवारी से जाएं या अपने साधन से जाना चाहते हैं, पूरी जानकारी आज हम आपको इसी रूट के मैप में देंगे। चलिए हमारे साथ। कानपुर से बैदानी गांव पोस्ट मंधना की दूरी 20 किलोमीटर है। जब आप राम भजन का आनंद लेते हुए अपने सफर पर निकलेंगे तो 20 किलोमीटर का रास्ता छोटा लगने लगेगा। सफर की शुरुआत गुरुदेव चौराहे से करते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे तो 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर आपको कानपुर विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन मिलेगा। ये वह चिन्ह होगा जो आपको मंजिल तक और बागेश्वर धाम सरकार के उस मंदिर तक पहुंचने में सहायता करेंगे, जिससे आप रास्ता नहीं भटकेंगे। धीरे धीरे जब आप सफर में आगे की ओर बढ़ेंगे तो आपको 1 से 1.5 किलोमीटर और आगे मेट्रो स्टेशन कल्याणपुर मिलेगा। अगर आप बैदानी गांव पोस्ट मंधना के लिए कन्वेंस लेना चाहते हैं तो कल्याणपुर चौराहे से आपको ऑटो या टेम्पो या फिर बस सब मिल जाएगा, जो आपको कानपुर IIT मेट्रो स्टेशन से होकर रामा विश्वविद्यालय तक ले जाएगा। जब आप रामा विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, उसके सामने से ही आपको हाईवे का काम प्रगति पर दिखेगा और उसी के चलते आगे से रोड डाइवर्जन कर दिया गया है। वहां से बैदानी गांव की दूरी 3 किलोमीटर है, जहां गांव के अंदर बालाजी सरकार का मंदिर तैयार हो रहा है, जहां पर राम कथा व मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया है। हिंदू सम्राट परम पूज्य पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त मौजूद रहेंगे। 41 दिन की पदयात्रा के बाद यहाँ पर आपको देख सकते हैं जो मंदिर है उसका भव्य निर्माण कराया गया है। वो रथ वहाँ पे मौजूद है, वो 41 दिन की पदयात्रा के बाद यहाँ पर लाया गया है। हमारे साथ मंदिर के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे कैसे यहाँ पे लोग जो आना चाहते हैं और जो मंदिर के यहाँ जो प्राण प्रतिष्ठा रखी जा रही है, इसके बारे में क्या कुछ और भी जानकारियाँ हैं, धीरे धीरे हम इनसे लेंगे और आपको दिखा दें कि ये वही मंदिर है जहाँ पर बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आएंगे और यहीं पर मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और मूर्ति का विराजमान करेंगे। और हमारे साथ यहाँ के अध्यक्ष हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कानपुर से आना चाहते हैं वो कानपुर से यहाँ पे मंधना से रामनगर रामा हॉस्पिटल के ठीक सामने से आ सकते हैं और ब्लू वर्ल्ड पार्क के ठीक बगल से एक रास्ता आया हुआ है। गांव का नाम बैदानी, रामनगर, मंधना। कानपुर से कितनी दूरी पर? कानपुर से जो रावतपुर से यहाँ की 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है और कानपुर सेंटर से यहाँ का पड़ेगा लगभग 18 किलोमीटर। इस मंदिर की बात की जाए तो इस मंदिर में ये जो अभी मंदिर जो बन रहा है बालाजी का, तो यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी हो रही है रखने की, तो बागेश्वर धाम कब आ रहे हैं? बागेश्वर महाराज जी 31 जनवरी को आ रहे हैं जी। कलश यात्रा निकाली जाएगी 21 जनवरी को कलश यात्रा है, हाँ। और उसके बाद 22 जनवरी को राम कथा पंडित चंद्रभूषण पाठक जी के मुखार बिंदुओं द्वारा ललितपुर के, जिन्होंने जो है चित्रकूट महिमा भी गाई है और जरा देर ठहरो राम ना यही इस गाने को भी गाया है चंद्रभूषण पाठक जी। 22 जनवरी से उनके द्वारा उनके मुखार बिंदुओं द्वारा राम कथा का भी आयोजन है।
और 31 जनवरी को बागेश्वर महाराज जी द्वारा प्राण प्रतिष्ठा। जो हमारे दर्शकों को आप दिखाना चाहेंगे जो यहाँ पे जो पूरा मंदिर तैयार हो रहा है, क्या तैयारियां हैं? 31 तारीख को यहाँ पे बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, तो इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? और जो पद यात्रा से आप 41 दिन की पद यात्रा से यहाँ पे इनको लेके आए, भगवान को लेकर आए इतनी दूर से, तो क्या कुछ है आप बताना चाहेंगे? आइए एक बार ये रथ भी दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। तो ये जो रथ है, ये 41 दिन की पद यात्रा के बाद यहाँ पे रथ आया है। कहाँ से आप इस रथ को लेकर? ये मेहंदीपुर राजस्थान बालाजी दरबार से 12 मार्च को अखंड ज्योत 11:30 बजे जली थी वहाँ पे बालाजी धाम से, और 1 बजे हम लोग ने यात्रा वहाँ से की थी 12 मार्च को। उसके बाद 1 अप्रैल को हम लोग बागेश्वर धाम 600 किलोमीटर वहाँ से है वो पहुँचे। उसके बाद हम लोग 3 अप्रैल को बागेश्वर धाम से निकले तो चित्रकूट पहुँचे। बागेश्वर धाम जब पहुँचे तो बागेश्वर महाराज जी ने हम लोग को बुला लिया, बोले अखंड ज्योत लेके आ जाइए। हाँ, हज़ारों की लाखों की भीड़ से उन्होंने हमको बुला लिया जी। और अखंड ज्योत को हमारे हाथों से अपने शीश पे धारण किया लगभग 3 से 4 मिनट तक। फिर उन्होंने अनुमति दी कि हम प्राण प्रतिष्ठा में आएंगे। उसके बाद हम लोग चित्रकूट गए। चित्रकूट में से रथ ने जो है बाबा ने पूरी चित्रकूट की परिक्रमा भी की। इसके बाद श्री राम भद्राचार्य महाराज जी के भी दर्शन किए। उसके बाद कानपुर आए, कानपुर में पनकी धाम के बाद जो है आज़ाद नगर बालाजी धाम शोभन सरकार होते हुए बाबा अपने यथा स्थान रामनगर मैदानी में पधारे हैं, जहाँ पे बाबा का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कितने दिन से मंदिर का निर्माण? ये 2016 से 2016 जी। और आज अब पूरा हो जी 2016 में शोभन सरकार के जो पिताजी थे उनके द्वारा मंदिर का जो है न्यू पूजन कराया गया था। तब से लेकर अब तक ये कार्य चल रहा बाबा का। 41 दिन की पद यात्रा की क्या कहानी है? कैसे आप कानपुर तक पहुंचे? कैसे देखिए, जब घर से निकले थे तो अकेले थे, कोई साथी नहीं था। एक हमारे छोटे भाई साहब के साले साहब थे, तो केवल वो साथ में थे। हालांकि उन पे भी हमको शंका थी, लेकिन बाबा जी की यात्रा थी। और जब मेहंदीपुर दरबार पहुंचे तो वहाँ छोटा वाला भाई भी साथ खड़ा हो गया। शंका ये थी कि अकेले हैं साथ, ये इतना बड़ा अनजान रास्ते हैं, कुछ जानते नहीं हैं, अकेले ना थे। हाँ, अकेले मतलब अब जब घर से निकले तो वाले भी सब लोग जो है रोकने का प्रयास भी किया, हालांकि रोका नहीं, अकेले निकल गए। फिर बालाजी मेहंदीपुर से जब हम चले हैं तो 3 लोग हो गए। एक छोटा वाला भाई था, वो बोला भैया हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, हम लोग वहाँ से चल दिए। फिर उसके बाद सर मथुरा जब हम पहुँचे, करौली के आगे सर मथुरा, टोटल पहाड़ थे वहाँ पे। पहाड़ चढ़ते थे उतरते थे, चढ़ते थे उतरते, बहुत मुश्किल सफ़र रहा, लेकिन आनंद बहुत रहा। ऐसा जीवन में आनंद शायद कुछ किसी को मिलेगा। सर मथुरा में हमारा एक भतीजा है जो हमारे भैया बाहर बैठे, उन्हीं का लड़का, वो पहुंच गया। उसके बाद दतिया में एक लड़का अमित है, वो लड़का आ गया। दतिया भी जी, दतिया के बाद हम लोग झांसी से फिर हम लोग जो है ओरछा होते हुए सीधे हम लोग छतरपुर निकले। फिर उसके बाद पन्ना होते हुए चित्रकूट पहुँचे हम लोग। और बागेश्वर धाम से एक चमत्कार भी देखने को मिला। जिस समय हम बागेश्वर धाम पहुँचे, एक कुत्ता आके किसी रथ के नीचे बैठ गया। उसके बाद वो कुत्ता हमारे साथ 180 किलोमीटर चला। 180 किलोमीटर एक कुत्ता चला जी, जिसका वीडियो भी हमारे पास है। और जब एमपी और यूपी का बॉर्डर कलिंजर का एक किला बोलते हैं, हाँ, उस बॉर्डर उसी चढ़ाई पे, जब चढ़ाई हम चढ़ गए उसके बाद जब उतरने लगे तो वो गायब हो गया। आज तक नहीं मिला वो वीडियो हमारे पास है। हाँ, उसको वो कुछ नहीं खाता था, वो केवल जो बाबा का हम लोग भोग बनाते थे, अपने हाथ से बनाते थे, रोड किनारे रुकते थे या किसी मंदिर में रुक जाते थे, किसी थाने में रुक जाते थे। तो जो शासन प्रशासन जो भी था उसने भी बहुत सपोर्ट किया। जो जनता थी, जो पब्लिक थी, बहुत सपोर्ट करती जब हम 41 दिन की पद यात्रा लेके आ रहे थे तो महाराजपुर से फतेहपुर से स्वागत चालू हो गया था। और यहाँ तक आते आते जो है कई हज़ार की पब्लिक थी, जिसके वीडियो वगैरह सब है। कई हज़ार की पब्लिक थी। आपका एक बार रथ देखना चाहते हैं कि कैसा रथ बना है, कैसे आप लेके 41 दिन की पद यात्रा में। ये वो रथ है जिसमें बालाजी महाराज अभी भी देख सकते हैं, मेधी जी बालाजी सरकार, ये इसमें मेधीपुर के बालाजी लाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कैसे इसको लाए। इसका एक प्लान बनाया डिप्टी पड़ाव कानपुर में, सरदार जी की दुकान है, वहाँ से ये रथ मैन्युफैक्चर बनवाने के बाद इसमें मैंने किचन बनाया। ये छोटा सा एक किचन था, इसमें 5 किलो का सिलेंडर रखा था और खाने का सारा सामान था। उसके ऊपर ये लगेज अपना जो है रजाई, ईंटा और बाल्टी
और जो अन्य सामान थे वो यहाँ पे। उसके बाद ये थोड़ा सा एक जगह ये बना रखी थी, तो यहाँ पे बैग वगैरह, कपड़े वगैरह, और यहाँ पे पानी का टैंक रहता था। और कब से आपकी बालाजी पर इतनी श्रद्धा और भक्ति? कितने साल के? बहुत छोटे थे, मेरे पापा हमको पनकी ले गए थे। अच्छा, पनकी से? हाँ, पनकी मंदिर पे उन्होंने जो है कंधे में बैठा के पनकी बाबा के दर्शन कराए थे, तब से लेके आज तक। बहुत छोटे थे। हाँ, लगभग होंगे 10 साल, 8-10 साल के। तो कंधे पे उन्होंने बैठा करके हमको पनकी बाबा के दर्शन कराए थे। इसमें डर भी लगा था, पनकी बाबा की ऊपर वाली जो वो इस टाइप में है ना, सबसे ऊपर, उनको देख कर डर भी लगा था। तब से बाबा की सेवा में लगे हैं। तो अयोध्या भी बन के तैयार हो गया, आपका मंदिर भी बन के तैयार हो गया। अब केवल प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो बची हुई है, अब बस विराजमान होना बाकी रह गया है। और अगर मूर्ति की बात की जाए तो मूर्ति का जो वजन है वो कितना लमसम होगा? देखिए, हम लोग जब मेहंदीपुर के आगे मानपुर मार्केट है, अग्रवाल मूर्ति भंडार, वहाँ से हमने ये मूर्तियों का ऑर्डर दिया था 1 महीने पहले। तो जब मूर्ति लेने गए तो वहाँ लगभग 14 लोग यहाँ से गए थे कानपुर से। वो लोग और प्लस मूर्ति वाले जो वहाँ के दुकान के लोग थे, उन लोगों ने मिल करके इस मूर्ति को इसमें चढ़ा नहीं पाए। अंत में मुझे हाइड्रा लाना पड़ा। तो मुझे जानकारी हुई कि लगभग 5 से 5.5 कुंटल इनका वजन। जी। और आपको अगर बात की जाए और कौन कौन सी मूर्तियाँ यहाँ पे विराजमान? जी, भगवान श्री राम जी हैं, और माँ जानकी जी, भैरव जी, कोतवाल जी, प्रेतराज जी। गदा भी रखा है? हाँ, ये अभी एक भक्त आए थे, वो अपना, हाँ, बाबा को गदा चढ़ा गए। कितने किलो का होगा गदा? लगभग वो ऐसे ही होगा 2-2.5 किलो का। 2-2.5 किलो। हाँ। तो ये जो ज्योति है ये आप वहीं से? जी, ये अखंड ज्योति, हाँ, कंटिन्यू जल रही है अभी। जी, जब रथ चलता था तो इससे घी गिरता था, तो एक रोड पे लकीर बनती चली जाती थी। लेकिन घी कहाँ से आता था, कब आता था, कितना हो जाता था, ये नहीं, मतलब घी कभी आज तक कम नहीं पड़ा। अभी आपको मतलब किसी को भी पता नहीं चला कि ये घी कहाँ से आया, कैसे? जी, घी बहुत आता है, घी बहुत आता आ जाता है। मेहंदीपुर का ही दरबार है, यहाँ भी पेशियाँ होती हैं। हाँ, दूर दूर से लोग दर्शन करने को आते हैं। जिस समय बाबा बालाजी सरकार इस गांव में एंट्री किए थे, तो यहाँ पे अपने आप हर घर में एक थाली सजी रखी थी। हाँ जी, आरती बाबा की हर घर में हुई। उसके बाद कुछ यहाँ पेशियाँ भी लोगों की पे आई। लोगों ने ये जान लिया कि मेहंदीपुर से बाबा आ गए। हाँ, आप चाहें तो यहाँ सर्वे भी कर सकते हैं, लोगों से पूछ भी सकते हैं, ग्रामवासियों से, क्षेत्रवासियों से, सभी लोग बता देंगे। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ कौन विराजमान होगा? जी, आइए। इस मंदिर की अगर बात की जाए तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पे बालाजी सरकार जो है वो विराजमान होंगे, कहाँ पे विराजमान, किसकी? हमारे बालाजी सरकार का बेदी बन के तैयार हो चुका है। हाँ, इसका जो डिज़ाइन है वो मेहंदीपुर में जो बालाजी सरकार का डिज़ाइन है वेदी का, वो सेम डिज़ाइन है। और ये सामने आपका राम दरबार है। यहाँ पे राम दरबार। जी, राम दरबार अगर बात की जाए तो कितने कैसे सोचा कि भगवान बजरंगबली है तो राम भगवान? वो ऐसा वहाँ पे है मेहंदीपुर में, सेम। बालाजी का हाँ, बालाजी अपने परिवार सहित यहाँ पे आए हुए हैं। परिवार सहित। हाँ, तो इसके बाद ये भैरव जी, भैरव मंदिर भी यहाँ पे बनवाया गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी काम चल रहा है। इसमें भैरव जी विराजेंगे। यहाँ पे भैरव जी विराजेंगे, उसके बगल में ये प्रेतराज जी का रहेगा। जी, प्रेतराज जी की अगर कहानी की बात की जाए कि कैसे मतलब कैसे आपने सोचा कि उनको भी यहाँ पे लाना चाहिए? ऐसा मेहंदीपुर में प्रेतराज जी के यहाँ अर्जी लगती है, दरखास्त लगती है, तो वहाँ पेशी होती है, जिससे संकट लोगों के दूर होते हैं। जो भी एक समस्या है तो समस्याओं का निदान होता है, रोग का, हर चीज़ का निदान होता है। और प्रेतराज जी वहाँ के राजा हैं, प्रेतों के राजा हैं, और उनका होना यहाँ बहुत ज़रूरी था, इसलिए आए हुए हैं। कहते हैं कि बागेश्वर बाबा बहुत बिजी रहते हैं और उनका अगर आपको टाइम मिल गया बहुत बड़ी बात है। तो कैसे उनको आपको मिलना हुआ या कैसे उनका टाइम मिला? टाइम तो नहीं मिला था, लेकिन वो बुला लेते हैं। बुला लेते, कृपा हो की कृपा है कि हम जैसे साधारण, मैं रोडवेज में सर्विस करता हूँ, तब से परिचालक हूँ, और इतनी बड़ी शख्सियत ने मुझे अपने पास बुला लिया, अपने चरणों में बैठने की जगह दे दी, मुझसे बात की। वो क्षण कैसे थे आप? बहुत अच्छे क्षण थे। उन क्षणों की मैं विशेषता आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, वो बता नहीं सकते, समझे वो, क्योंकि वो इतने कोमल हैं, उनको देखिए, ऐसा लगता है कि साक्षात बजरंगबली जी चल रहे हैं। जो लोग आना चाहते हैं एक बार कानपुर में, जो उसे जो भक्त आना चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ है?
उनके लिए सभी लोग बाबा बालाजी सरकार की प्राण प्रतिष्ठा में सभी लोग आमंत्रित हैं। और 31 जनवरी को जो कलश यात्रा होगी उसमें कानपुर नगर की समस्त माता बहनों को मेरा अनुरोध है कि वो आएँ पीले वस्त्र में और एक नारियल और एक कलश के साथ में 8:30 बजे 21 तारीख को यहाँ से कलश यात्रा ब्रह्मावर्त बिठूर के लिए प्रारंभ होगी, माँ गंगा के दर्शन के लिए। स्वयं बालाजी सरकार भी अपने रथ से जाएंगे और दर्शन करके यहाँ पे जब वापस आएंगे तो समस्त माताएं अपने बालाजी, क्योंकि बालाजी बाबा एक बच्चे हैं तो उनको समस्त जितने भी माता बहनें सब लोग अपने कलश से गंगा जल से बाबा को स्नान कराएं। आप देख सकते हैं ये मंदिर है और इसी मंदिर में बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मूर्ति विराजमान होगी वो पूरी छवि अगर बात करी जाए और बागेश्वर धाम यहाँ पे आ रहे हैं अगर इस मंदिर की बात करी जाए, क्योंकि मंदिर बहुत ही खास है क्योंकि बालाजी का मंदिर हर में खास होता है और यहाँ पे वही पूरी छवि आपको देखने को मिलेगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र जोशी के साथ कानपुर से अमित शाह, AB न्यूज़ इंडिया।